तो श्री कृष्ण भगवान से विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, मेरी नाव लगई ओ पार। तो मात हमारी सरस्वती करो हृदय में वास, रक्षा ब्रजेशी की करो तेरे हूं चरणों का दास। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं एक पुराने इतिहास की तरफ, पुरानी कहानी की तरफ, जो कवि शिवराम ने लिखा है सरवर नीर के बारे में कि धर्म पर चलने वाले महाराज अंब, जिन्होंने मुसीबतें उठाने के बाद भी अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। तो आइए गौर करते हैं। विश्वामित्र ने जब ज्यादा नाम सुना है तो विश्वामित्र राजा अंब की जांच करने के लिए और अंबा नगरी में गलियों में घूमने लगे और आवाज लगाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे। बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम। बड़े गात भय जातो का जो रामनगरिया लगी है का चक्कर में महाराज? नहीं बच्चे, अरे इस नगर में मैंने बहुत बड़ा नाम सुना है, बड़ी आशा लेके आया हूँ। बहुत लेट सुनो, हमारे महाराज अंब को नाम तो बहुत पुरानो अच्छो है, महात्माओं को बहुत लंबो आदर है, पहुंच जाओ। बेटे ये बताओ, ओ महाराज की कोठी किधर बनी हुई है? कोठी ना है, भवन हो है, सीधो जो सामने जाओ एकदम बड़ा आलीशान भवन बनो है महाराज को। सामने? सामने जो ही ऊपर। अच्छा। महाराज जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम। अरे सुबह सुबह महाराज जी आपका आना कहां से हुआ? बेटा आप कौन हो? अरे मैं तो एक डोडीवान हूं। क्या हमें अपने राजा से मिला दोगे? अरे महाराज हमारे के सख्त आदेश हैं सब नौकरों के लिए कि संत भगवान का बहुत अच्छा आदर करना है, संतों को परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। आप चलो। बहुत सुंदर बच्चे, जाओ अपने राजा से कह दो। अरे जाओ ना, संग चलो। चलिए महाराज जी। सामने भाई। हे महात्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। चिरंजीव रहो राजन। बैठो महाराज, बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। संत महात्मा हर जगह नहीं जाते हैं, आपने यहां आने का कष्ट किया और मेरा ये धर्म भी बनता है कि हम संत महात्माओं की सेवा करें, इसलिए बैठो। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी? अच्छा, या चाहत कुछ दान कहूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी? हे महाराज। हाँ। महात्मा दरबज्जे दरबज्जे पे नहीं जाते हैं। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। ये सच बात है। कहिए भगवान, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा? कुछ मांगना है तो मांगो, दे दोगे? बिल्कुल। मुझे विश्वास कैसे होगा राजन कि जो मैं मांगूंगा वो आप दे दोगे? महात्माओं की सेवा करना ही हमारा एक कर्तव्य है भगवान। और
हमारे यहाँ जो भी आता है वो निराश लौट करके नहीं जाता। आप आए हैं, मांग लो दिल खोल के। आपको कैसे विश्वास होगा? राजन, हाँ महाराज। अगर दोगे तो मैं विश्वास तब करूंगा। पहले आप त्रिवाचा भर जाइए और गुरु की सौगंध खा जाइए। इसका मतलब है कि आप हमेशा ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हैं, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा। और अगर तिरवाचा की बात कह रहे हो ना, कोई बात नहीं, तो तिरवाचा नाथ में भरता हूं और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बहुत अच्छा राजन। हे महाराज, हाँ, बिल्कुल निश्चिंत हो करके निसंकोच कहिए कि आप कौन सी आस लेके आए हैं। आप मांगो, जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। अरे वाह राजन। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। दिल की खोलो, मुख से बोलो, ये दास के शरण तुम्हारी है। मांग लो भगवान, क्या चाहिए दे दोगे? बिल्कुल। सुनिए राजन, ना चाहिए दुनिया की दौलत। राजन, कहिए भगवान। ना चाहिए दुनिया की दौलत, एक इच्छा नाथ हमारी है। साधुपन हमको नहीं भावे, साधुपन हमको नहीं भावे, बनना चाहत अधिकारी है। क्या मांगा प्रभु, क्या मांगा? राजन, मेरे दिल में ऐसी इच्छा है कि जो ये साधुपन है मेरा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो एक राजा बनना चाहता हूँ। क्या राजगद्दी दे दोगे? ये तुमने क्या मांगा प्रभु, ये तुमने क्या मांगा? और जो राज्य अगर हमने आपको दे दिया तो हम कहां जाएंगे? क्या दशा होगी हमारे प्रजा के लोगों की? एक बात बताऊं राजन, कहो भगवान। तिरवाचा नाथ भरा तुमने, तिरवाचा नाथ भरा तुमने, गर मेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहे, राजन तुमको फिर ध्यान रहे, तुम घोर नरक में भोगोगे। अगर ऐसी बात है प्रभु, अगर तुम ये कहते हो कि तुमने वचन दे दिया और उसके बाद में पीछे कदम हटा रहे हो, कोई बात नहीं महाराज, लीजिए ये शासन तुम्हारा है, मैं अपने सर का मुकुट तुम्हारे बांध रहे हैं। आज से तुम हमारे महाराज और मैं तुम्हारी एक प्रजा के समान हैं। ये दौलत से भरा भंडार आपका है और जो भी कुछ है सब आपका हक है, आप यहाँ के अधिकारी। राजन, मैं नहीं समझता था, तुम तो वास्तव में जैसा नाम सुना वैसे ही निकले। ये सब आपकी कृपा है भगवान, संतों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा बताई गई। खैर, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, अगर आपको बुरा न लगे। कौन सी? कहना चाहते हैं कि तुम वन में भ्रमण करने वाले हो, भगवान का भजन चिंतन करने वाले हो, तुम क्या जानो कि शासन कैसे चलता है। इसलिए महाराज एक विनती है नाथ हमारी,
विनती सिर्फ आपसे ये है, मेरी जनता के नर नारी इन्हें रखियो मती दुखारी, मेरी प्रजा के नर नारी। भगवान, हाँ तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। मैंने खुद दुख उठाए, प्रजा के लोगों को कष्ट नहीं दिया, प्रजा के लोगों को दुख मत देना। राजन, हमसे विनती करते हो या आदेश दे रहे हो? केवल निवेदन, एक विनती। कर हुई जाए मेरी तुम्हारी, हम रहेंगे सदा आभारी, जो हुई जाए दया तुम्हारी, हम रहेंगे सदा आभारी, जो हुई जाए। राजन, क्या शब्द बोल रहे हो? अरे प्रजा से तुम्हें क्या लेना? अरे प्रजा तो मेरी है, चाहे मैं दुखी रखूं और चाहे सुखी। मैंने तुम्हारी विनती सुन ली, अब मेरा भी आदेश सुन लो। कहिए महाराज। जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा, और बैरा पेड़ बबूल आम के फल क्या खाएगा। कहूँ खुल्लब खुल्ला पानी, महल छोड़ रम जाऊं, अरे हाँ महल छोड़ रम जाऊं, हमारे से चारों प्राणी होई इन बातिन में हर जा। तुम जो महलन रहो बात ना मानेगी प्रजा, होई इन बातिन में हर जा। तुम जो महलन रहो बात ना मानेगी प्रजा। राजन, मेरा आदेश है अभी इसी वक्त अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को लेकर के मेरे राज्य से तुरंत निकल जाइए। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। जा रहा हूं मैं, अपनी पत्नी से जाकर के मिलेंगे और इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। तुम्हारे शासन को छोड़ करके हम जा रहे हैं। कोई विचार नहीं, मेरा आदेश है तुरंत जाइए यहां से। महाराज, महाराज, क्या बात है, आज इतने उदास क्यों दिख रहे हो स्वामी? कोई बात नहीं है रानी, मुझे बैठा रहने दो। महाराज, ऐसा अवसर आज तक कभी नहीं हुआ कि जब भी आप आए हैं मेरे पास तो हमेशा प्रसन्न होकर आए हैं। आज तो बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है स्वामी? किस कारण से प्रीतम प्यारे स्वामी, गई तन की बदली रूहानी है। स्वामी, क्या हुआ? कैसे कहूँ, कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूँ भद्रे। ओहो, आप तो बस जरा जरा सी बातों पर चिंतित हो जाते हैं। किस कारण से प्रीतम प्यारे जी, किस कारण से प्रीतम प्यारे, गई तन
चिंता दिल में लगी हुई, जो पाया सबको मिलानी है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर महाराज आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अगर मैंने बता दिया तो मेरी तरह से तुम भी परेशान हो जाओगी, इसलिए मैं अपनी व्यथा तुमसे कहने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं रानी। ओफो। क्या मुंह का दंत कोई चला गया जी, क्या मुंह का दंत कोई चला गया, या लगा राज में घाटा है। महाराज या दूजा कोई नुकसान हुआ। महाराज अगर कोई बात है तो मुझे बताइए ना। या दूजा कोई नुकसान हुआ, चेहरे पे खिला सन्नाटा है। महाराज कैसे कहूँ? अरे भगवान, अगर जरा सी भी कोई परेशानी तो मुझे बताइए स्वामी। अगर मेरे आवश्यक अगर कोई सेवा होगी तो मैं पूरी करूंगी। बात सही है तुम्हारी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं दुखी होकर के इस आंगन में बैठा हुआ हूँ उसी तरह से तुम भी दुखी हो। नहीं स्वामी, गलत बात। इसका मतलब मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे तो पूर्ण अधिकार है आपके सुख और दुख को जानने के लिए। क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ा जी, क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ा, चेहरे को डर गयो पानी है। किसी कारण से प्रीतम प्यारे, किसी कारण से प्रीतम प्यारे, गई तन की बदल रूहानी है। जवाब भी अगर हम दें तो कैसे दें? स्वामी, मैं अर्धांगिनी हूँ आपकी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपके हर कष्ट को जानने का मेरा पूर्ण अधिकार है। और एक बात कहूँ कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए उचारी, परखिए उचारी। स्वामी, एक बार हिम्मत तो कीजिए, मुझे बताइए क्या बात है। हे महारानी आमिली, अगर आप जिद ठान करके रह गई हैं कि तुम्हें चिंता क्या है, तुम्हें मुसीबत क्या है, तो सुनिए, सच ये है आज मुझसे एक बहुत लंबी भूल हो गई। भूल महाराज? और आपसे महाराज अम्ब पर भूल? नहीं स्वामी, मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। बात ये है, अरे गयो तेरा बाछा में हरी, भद्रे, अपनी बात में ही फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है और अपनी बात से निकल जाना ही जीत होती है। लेकिन आज आने गए तेरा बाछा में गोरी हारी, अब छूटेंगे मेरे सब परिवार। सच ये है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे ठीक से समझाइए। तुम्हें तो मालूम है
कि मैं कितना दान करता हूं। एक महात्मा ने तिरवाचा भरवा लिया और उसमें हमारा पूरा शासन उसने छीन लिया। लेकिन राज्य के इस दान में देने के बाद राज्य के जाने का कष्ट नहीं हुआ। सब कुछ ले लिया स्वामी हमारा। दुख केवल एक बात का हुआ है। क्या? अरे उन बात कही है एक न्यारी, अरे न्यारी रे, हाय न्यारी। क्या? तुम्हारा में जाइयो संगल के सुता नारी। केवल कष्ट इस बात का हुआ प्रिय, उन्होंने आदेश दिया है कि तुम्हारी रानी, तुम्हारे दोनों बच्चे सरबरनीर मेरे राज्य को छोड़ करके जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। क्या होगा? स्वामी यदि ऐसी ही बात है, धर्म की बात है, तो स्वामी मैं अपने शरीर से पूर्ण रूप से आपके लिए तैयार हूँ। इसमें दुखित मत हो, आप दुखित ना हो स्वामी, हर रूप से मैं आपके साथ हूँ। धन्य है तुम्हारी जैसी घर की लक्ष्मी को, धन्य है तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री को, तो तुमने राज्य के जाने का दुख नहीं किया। स्त्री तो वही होती है जो सुख और दुख में अपने पति का साथ देती है। स्त्री तो वही है जो पति को खुश रखने के लिए पहाड़ों से टकरा सकती है। आज हम समझ गए, हम समझ गए। अरे धरणी करनी है थमी भई, तुम जैसी ही महिलाओं से, और बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। बलवानों का अगर कहीं सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रताओं से। स्वामी मेरा तो ये धर्म है। धरणी करनी है थमी भई ऐसी सुशील अबलाओं से। मगर रानी, हाँ? न तो हमें तुम्हारी चिंता है, न खुद अपने वदन की चिंता है। चिंता सिर्फ इस बात की है कि मेरे जरा जरा से बालक हैं सरबरनीर, और मेरा राज्य बहुत बड़ा है, कब तक चलेंगे वो। उसके बाद चिंता एक और भी है। कहां तुमने घर की तहरी नाई देखी, तो क्या हुआ स्वामी, क्या पन हुआ? पन में फिरे घरवारी है, देखे सब रो राज्य, अरे किसी सर पे भावई है। महाराज बस कीजिए, आपके धर्म में मेरा भी साथ है, इसमें कोई गलत काम नहीं किया स्वामी, और दुखित न हो। यदि मेरे प्राणों की भी आवश्यकता पड़ी तो वो भी आपके लिए स्वामी हाजिर है। मुझे विश्वास था, मुझे विश्वास था कि मेरी पत्नी हमारे किए हुए फैसला में कभी ना नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो ये शरीर पर जितने भी राजसी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, इन्हें उतार करके इसी जगह डाल दो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। और इस परिवार से मोह त्याग करके, इस आंगन को छोड़ करके, दोनों बच्चों को गोद उठा करके चलो यहां से। ठीक है स्वामी, मुझे इन वस्त्रों की और आभूषणों की आवश्यकता भी नहीं स्वामी, जब तक आप मेरे साथ हैं। और हर प्रतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए कि उसका पति ही सब कुछ होता है स्वामी। चलिए। हे प्रिय, हाँ स्वामी। चल तो रहे ही हैं, चलते चलते इस मातृभूमि को प्रणाम तो कर लो। आज के बाद हम लोग यहाँ कभी नहीं आ सकेंगे। स्वामी कष्ट तो आज मुझे भी बहुत हो रहा है, जो हमने इतना जीवन यहाँ व्यतीत किया, आज उसी को हमें छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्षमा करें हे जन्मभूमि, चलते समय हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि हमसे या हमारी पत्नी से जो भी भूल, जो भी कमियां हो गई हो,
हमें माफ करें, क्योंकि अब हमारा कोई हक नहीं रहा, कोई अधिकार नहीं रहा। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई विराम रामा, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई विरामी। अब दाना सब छूट गयो, अब दाना सब छूट गयो, ये छूटो मेरो पानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। चलो स्वामी चलो, उठो यहाँ से, अब ज्यादा देर यहाँ ठहरना भी ठीक नहीं है। चलो चल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, आराम से नहीं, बढ़े आओ, बढ़िया आओ। हे भगवान स्वामी, अरे ऐसे कब तक पहुंचेंगे, मैंने कहा ना। स्वामी बस कीजिए, अब नहीं चला जाता, मेरे पैरों में छापे पड़ गए, अब नहीं चला जाता। क्या हुआ, इस बच्चे को क्या हुआ? स्वामी देखो मेरे पुत्र नीर को, देखो कैसी आंखें बंद करने लगा। स्वामी मुझे लग रहा है प्यास की वजह से इसका गला सूखने लगा। स्वामी थोड़ा सा इसको जल पिला दीजिए। नहीं भद्रे नहीं, क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ स्वामी, अगर इसे पानी नहीं मिला स्वामी ये मर जाएगा मेरा पुत्र। स्वामी ठहर जाओ, स्वामी रुक जाओ, नाथ मेरी होए गोदे खाली, प्यासे मर रहे सरवर नीर। स्वामी थोड़ी देर और ठहर जाइए, जरा से पानी पिला दीजिए, वैसे भी तो हम सब कुछ खो चुके हैं। पति कहीं छाया में से ताई लो, पानी पी के प्यास बुझाई लो। लगता है कि संकट की घड़ी देख करके तुम्हारी भी हिम्मत काम नहीं दे रही है प्रिय। स्वामी मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने पुत्रों के लिए कह रही हूँ स्वामी। यदि मेरे पुत्रों को कुछ हो गया, यदि आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी बताइए। पति कहीं छाया में से ताई लो, पानी पी के प्यास बुझाई लो, मरी वैसे बेटन को बचा लो, कैसी आपत्ति हरी डारी, प्यासी मरी रे सरवर नीर। ऐसा नहीं हो सकता रानी, बच्चा बेहोश हो गया है, अपनी चादर से थोड़ी सी हवा कर दो तो बच्चे को होश आ जाएगा। लेकिन जब तक हमारा शासन है तब तक हम पानी देखेंगे भी नहीं, पीना तो दूर है। स्वामी इतने निठुर मत बनिए। स्वामी राजपाट से चला गया, धन दौलत चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा प्रभु, लेकिन ले देकर जो मेरे पास ये पुत्र हैं, लेकिन मैं इनको खोना नहीं चाहती। छिन गयो मेरो माल खजाना, है इसलिए भूल जाओ। स्वामी ममता के आगे धैर्य नहीं टिकता, मैं क्या करूं। छिन गयो मेरो माल खजाना, 3 दिना से मिलो नहीं खाना,
इन पुत्रों को। रो नहीं, रो नहीं। रोने के सिवाय अब मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा स्वामी। देखो एक बार इन नन्ही नन्ही सी जान की तरफ, इनके चेहरों की तरफ। कहूँ कर जोर पिया बात यही मान ले, ये खजानो मेरो इससे तो बचाई ले। स्वामी ये हमारे पास पुत्र है, धन दौलत चली गई कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें तो जीवित बचा लीजिए। भीख मांग कर हम इन्हें पाल लेंगे, लेकिन इन्हें जीवित रखो स्वामी। करे जोर पिया बात यही मान लो, ये खजानो मेरो इसे तो बचाए लो। तड़पत नीर बिन पानी को पिला दले, भीख मांगे पानी मर रे प्यासे सरोवर नीर। मेरी बात सुनो और समझो, आपत्ति में हिम्मत से काम लेना ही एक अक्लमंदी है, एक बुद्धिमानी है। प्रिय, एक माँ होने के नाते दुख तुम्हें है, तो बाप होने के नाते दुख मुझे भी है, मगर मैं क्या करूं, क्या करूं? थोड़ा सा जल पिला दो मेरे बच्चों को स्वामी, रुक जाओ। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती भद्रे? मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी। स्वामी मैं कुछ नहीं बात बिगाड़ रही, थोड़ा सा निवेदन कर रही हूँ। बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रही गई से हमारी राजधानी। बहुत चल के निकल आए हैं, काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन थोड़ा सा राज्य और है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए ना हम पानी पिएंगे और ना ही बच्चों को पानी पीने देंगे। रानी खुद सोचो। स्वामी तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। जो हम खाए रे राज्य में खाना, मेरे सिर पाप चढ़े वो मन माना। धर्म की हो हानि, कछु थोड़ी रही गई से हमारी राजधानी। मुझे दुख है, लेकिन क्या करें? विधिगति अपरंपार विपत्ति मंडरानी, अरे दर दर मारी फिरे हमारी रानी। मुझे दुख है, तुम्हारी वेशभूषा देख करके, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख करके हमसे रुका नहीं जाता, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? दोनों बच्चों को गोद उठाओ भद्रे। महाराज बांधिला तिला अपने में धीर, जब तक शासन रहे मेरी प्यारी पिए ना हम बेतन को गोद आगे की सीध लगाए ले उरी, ताशे ले बेटन को गोद आगे की सीध लगाए ले उरी। धर के धीर आगे की चीज लगाए ले। इसलिए प्रिय
तसल्ली धारण करने के बाद और अपने पुत्रों को गोद उठा करके चलो। लेकिन इसकी तो हालत बिल्कुल खराब होने जा रही है। देखो स्वामी, पुत्र पुत्र नीर बेटा आंखें खोलो स्वामी। मुझे लग रहा है मेरे पुत्र को प्यास की वजह से गला सूख रहा है स्वामी। पुत्र बेटा नीर कुछ बोलो। स्वामी मेरा पुत्र तो कुछ बोलता भी नहीं। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। लाल बेटा नीर आंखें खोलो। स्वामी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? स्वामी मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपनी बेटी के लिए, सिर्फ एक आस करके कि मेरे पुत्र जीवित रहेंगे, मेरे जीवन का उद्देश्य होगा मेरे पुत्र। लेकिन अगर मेरे पुत्रों को कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? नहीं नहीं, मेरे पुत्रों को कहीं कुछ हो न जाए। सब राजधानी छोड़ी कर तेरी आशा। काहे तेरो मन में तो मेरे निराशा। बेटा बेटा आंखें खोलो। मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। पुत्र सब राजधानी छोड़ी कर तेरी आशा। काहे तेरो मन में तो मेरे निराशा। बेटा सुकुमारे अपने मुख से तो बोल। बेटा बारे सुकुमारे अपने मुख से तो बोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। प्राण प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल लाला। कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। स्वामी विधाता न जाने कितने और कष्ट देगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हे भगवान, हे प्रभु, अगर आज इस सत्य की लाज नहीं रखी तो मेरा तो विश्वास तुमसे उठ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी हिम्मत से काम लो। हे गिरधारी काहे कीनी है खुआरी। प्रभु कुछ तो तरस खाओ मुझे सीमा पर, थोड़ा सा तरस खाओ। हे गिरधारी काहे कीनी है खुआरी। मर रहे बेटा जिनके रोवे मातारी। हे भगवान मर रहे बेटा इनकी रोवे मातारी। सोना कर जो बाजे बदनामी के ढोल। सोना कर जो बाजे बदनामी के ढोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। लाल बेटा आगे खोलो। बेटा नीर। स्वामी मैं कहां तक तुम्हें समझाएं? अपने हृदय का पत्थर का कर लो एक धर्म के पीछे। तुम राज्य छोड़ सकती हो, सारे सुखों पर पानी फेरने के बाद आज तकलीफें उठा रही हो पैदल चल करके और सर्वस्व न्यौछावर करके। तो आज बच्चे का भी बिल्कुल मोह त्याग दीजिए। स्वामी नहीं होता, ममता के आगे धैर्य नाम की चीज तो आती ही नहीं। स्वामी मैं मानता हूं जितना दुख तुम्हें है एक माँ होने के नाते, उतना ही दुख मुझे भी है। हर इंसान के पीछे सुख और दुख हमेशा लगे रहते हैं। थोड़ी सी हवा कर दो बच्चे के ऊपर, इसे होश आ जाएगा। देखो ना, लगता है कि ये आंखें खोलने लगा है।
देखो गौर से देखो। बेटा बेटा नीर आओ आ बेटा आज आज बेटा स्वामी अभी कितना और चलना पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, अब तो आ गए हम लोग। बच्चे को गोद उठाओ और चलो मेरे साथ। देखो ना वो सामने जो दिखाई पड़ रहा है, लगता है यहाँ कोई सराय है, रुकने की जगह है। एक काम करोगी? क्या स्वामी? तुम यहाँ बैठो दोनों बच्चों को साथ लेकर के, और हम जा रहे हैं सराय के मालिक से मिलेंगे और रात भर रुकने के लिए उनसे विनती करेंगे। तुम यहाँ बैठो। ठीक है स्वामी, शीघ्र ही लौटिएगा। मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है। बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है। बहन जी राम राम। राम राम। जे सराय क्या आपकी है? नहीं, मेरी नहीं, तुम्हारी है। आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम केवल इस जगह रात बिताना चाहते हैं बहन। क्या थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे? यहाँ के अनाथ आश्रम से मैंने रखा है, जो मैं सबको जगह बांटती दोनों, है ना? सुना? तुम जैसे रोज यहाँ आते जन कितने हुक्म बजाते। सुना? जाने तुम जैसे यहाँ कितने आते हैं, मेरी उंगलियों पे यूं ही नाचते हैं। मानता हूँ कि हम जैसे तुम्हारे यहाँ नौकर हैं, लेकिन कुछ मेरी ओर देखो। दुखी के साथ में थोड़ी सी दया करना एक मानव का कर्तव्य है, धर्म है। ऐसी मैं सबकी तरफ देखने लगी तो मेरी सराय चल गई, है ना? तुम जैसे रोज यहाँ आते जन कितने हुक्म बजाते, जैसे सब तुम्हें समझाते बिन मतलब तुम्हें दिखाते। बिना मतलब के हम आपका समय नष्ट नहीं कर रहे हैं बहन। कुछ मेरी ओर देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। सुनो, मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम यहाँ से जाओ। मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चा हैं, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, भूखे घूम रहे हैं, पानी तक नहीं मिला बहन, पानी तक नहीं मिला। तो मैंने क्या भंडार खो रखा है पानी का, जो मैं पानी पिलाती रहूं पूरे दिन? थोड़ी सी दया कर दे। अरे बहना मैं समझाऊं तो, और आज विपत सिर पैर देखी थी, क्यों धमकाई रही है अजमोई, रात की रात हम खरी बसेरो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बिस्तर भी नहीं चाहिए। जमीन पर लेट करके हम रात गुजार लेंगे से। ओहो, तुम जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ। खाना खा भी न ले भी तेरी खात, रात की रात हम तेरी बसेरो। हो रही अंतर रबानी बात, हम परदेसी देशर मिले। बहना काहे करे अपमान, अरे बेसी विपत्ति सर पे मंडरानी, मुझसे रूठ गए री भाग। हो जाएगी थोड़ी। मेरी पत्नी देखो, वो सामने पेड़ के नीचे अपने कलेजे के टुकड़ों को गोद में लिए बैठी है। कहाँ? वो सामने थोड़ी दूर नजर फेंकी है। अच्छा, वो आपकी पत्नी है? हाँ। अच्छा, पत्नी तो बड़ी सुंदर है, एक दिन अच्छे दाम भी मिलेंगे। ऐसा करती हूँ, रख लेती, क्या जा रहा है। अरे भैया सुनो, कहो। ऐसा करो, आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बुला लाइए। अच्छा सुनो, काम भी करोगे या एक रात ही गुजारोगे? अगर काम करने के लिए मिल जाए तो तुम तो आपत्ति में हमारे लिए एक ईश्वर, एक देवता के समान हो।
क्या करना पड़ेगा मुझे? सुनो, तुम्हें वन जाके सूखे पत्ते लेके आने होंगे और तुम्हारी पत्नी को मेरे यहाँ जितने भी यात्री आते हैं रुकने के लिए उनके लिए भोजन बनाना होगा। मंजूर और है। आपके पुत्रों को मेरी सराय की पहरेदारी करनी होगी। अगर मंजूर है तो लेकिन मैं वो रोक सकती हूँ आपको। जरा जरा से बच्चे हैं, पहरेदारी कैसे कर सकते हैं? तो जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो मंजूर। ठीक है। हाँ सुनो, जब तुम लोग ये काम करके निच्चू होया करेंगे तो मैं रोज आपको 2 आना पैसा दिया करूंगी। खैर कोई बात नहीं, 2 आना पैसा में हम 4 आदमियों का पेट नहीं भरेगा तो 3 आदमी तो आराम से भोजन करते रहेंगे। चलो थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहन भटियारी आगे चल के कुछ और भी पैसा बढ़ा देगी, मुझे मंजूर है। अब ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ लेट जाऊं? पहले बुला तो लाइए अपनी। मैं पूछता हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी ले। ठीक है। अरे अरे वाह, अभी तक सो ही रहे हो हैं? मैंने 2 आना पैसे के तय कर दिए, तुम काम चोरियों की तरह सो ही रहे हो अभी तक। नहीं नहीं, थोड़ी आंख लग गई थी। अब आप परेशान न हो बहन जी, मैं अभी ये चले जाए। स्वामी हाँ आप चले जाइए, बहन जल्दी नाराज हो शीघ्र। रही। जा रहा हूँ मैं, और जा रहा हूँ। आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बहन, मुझे आप बताइए क्या करना है। मैं चलती हूँ आपके भोजन बनाइए, भोजे। चलो जल्दी से। और तुम दोनों बच्चे क्या कर रहे हो? चलो सराय की पहरेदारी करना, बाहर बैठना। चलो साथ। जाओ बेटा, बेटा आप लोग बाहर बैठो। हाँ जी, चलिए मैं भोजन बनाती हूँ। ठीक स्वामी, है। ठीक है, चलिए। आ गए? ऐसी फुर्ती से काम किया करो, अच्छा लगता है। ये लो 2 आना पैसे, आटा वाटा लेके आओ, अपनी बीवी बच्चों को खाना खिलाओ। हम मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे बहुत तरस आता है। हमारा कोमल हृदय जो है। ठीक है बहन, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, मैं रोज अपने एक भाग में से अपनी एक रोटी बचा कर रख देती थी, मेरे स्वामी से खाकर चले जाते थे। लेकिन हाय विधाता किस्मत, वो एक रोटी भी आज बिल्ली ले गई। आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि आज मेरे स्वामी भूखे ही बन को चले गए। अब मैं क्या करूं? सिर्फ उनका इंतजार कर सकती हूँ, उनकी बाट निहार सकती हूँ। प्रीतम प्यारे आज तो भूखे ही गए बन को। हे भगवान, आज मेरे स्वामी भूखे ही चले गए। प्रीतम प्यारे आज तो भूखे ही गए बन को। कैसे मैं रहूं घर में, कैसे मैं रहूं घर में, कैसे धीरे धरूं मन को। काहे भटियारी की हाल है? ए सौदागर, हाँ? कोई अड्डी तो कोई खाल है। ओ आज तो मन कुछ और ही चंगा लग रहा है तेरा। ऐसा क्यों है? हाँ? ऐसा क्यों सौदागर? पता नहीं, बहुत खुशी दिखाई दे रही है। आ बैठ सौदागर। क्या देख रहा है? बात मुझसे हो रही है, ऊपर की तरफ देख रहा है, क्या बात है? अरे तू ये बातें तो छोड़। अब तू मेरी बात सुन ले। सुना? वो तेरी छत पे कौन गुजरिया काए कहाँ से आई है? तेरी छत पे कौन गुजरिया काए कहाँ से आई है? और बताऊं? बता। अब तू कह रही देखने की, मैं तो खो गया। बस रहने दे, अब ज्यादा नहीं देख, ना सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ। हाँ।
चेहरा चंद्रमा सा तिरछी नजर घुमावे। अच्छा हाँ। चमकी चेहरा चंद्रमा सा तिरछी नजर घुमावे। इनकी गोरी उम्र की थोड़ी नागिन सी लहरा में चल रही कदम कदम तक मरिया काई कहाँ से आई है। चल रही कदम कदम तक मरिया काई कहाँ से आई है। और तो कुछ पूछे मत। अच्छा जा नहीं। और चंद्रमा भी गया। अच्छा और नागिन सी लग रही है। पहली बार में एक काम करेगी, बोल मान जाएगी। पहले बता। सुन सुना मन मानी तू कीमत नारस दिए मिलाई। अच्छा हाँ। थोड़ा हाँ? दे नहीं पाएगा। मन मानी तू कीमत नारस दिए मिलाई। कर दे काम हमारा गुन भूलन को नाई। कैसी 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 नाजुक थोड़ी उमरिया काए कहाँ से आई है। कैसी नाजुक हाई उमरिया गोरी कहाँ से आई है। कुछ भी कर लेकिन मिला दे तू। रहने दे मैं कह रही हूँ रहने दे। हो गया काम। कुछ भी कर। अपनी कह रही है मेरी सुन, ऐसा नहीं दूंगी ओ कैसे देगी। तो सुन। नाई दूंगी जी हाँ नाई दूंगी जी बिन पैसा के नारी नाई दूंगी बिन पैसा के नारी नाई दूंगी। सुन लिया बिन पैसे के नहीं दूंगी। हाँ चाहिए 1 लाख मोइतो से चाहिए 1 लाख मोइतो से और न ज्यादा बातें कर तू मोसे। क्या हाँ पूरा 1 लाख तेरे संग में तो ये पटाए आऊंगी। तेरे संग में मैं तो पटाए आऊंगी। बिन पैसा के नारी नाई दूंगी बिन पैसा के नारी नाई दूंगी। सुन लिया कैश पूरा चाहिए मेरे को। अच्छा हाँ अच्छा ऐसी बात है। हाँ ऐसी ही बात है। तो ले पकड़ ए क्या हार। है? हार? हाँ अरे भैया का नौलक्का का लग रहा है। और क्या समझ रही है। चल नौलक्का का देता है तो ठीक है। अब कैसे भिजवाएगी मेरे पास। ऐसा कर हाँ मैं सोचती हूँ अपने दिमाग से। ऐसा कर तू अपनी नाव पे चल। हाँ वहाँ पे मैं खाना लेके हाँ भेज दूंगी उसे। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है। सुन क्या कर रही है। जी कुछ नहीं, आप बताइए बहन जी। आप बताइए बहन जी खाना बना लिया। हाँ तैयार ऐसा है। करो थोड़ा सा बांध लो किसी में और मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ। मुझे तुम्हारा तरस देखा नहीं जाता। किससे मुझे? हाँ चलो नहीं, बाजार नहीं बहन। चलते हैं।
मैं घर में ही ठीक हूँ, मेरे पुत्र मेरे बिना नहीं रहेंगे। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं, चलो आज तुम मेरे साथ में तुम्हें घुमा लाऊं। चली जाती हूँ, कहीं भटियारिन बहन बुरा मान गई और कहीं मेरे पति और बच्चों को यहाँ से निकाल दिया तो ठिकाना भी नहीं मिलेगा। सुन। कौन मैं? हाँ। चली बहना सैर घुमा लाऊंगी, टोए कपड़ों में मंगा लाऊंगी। बहन, मुझसे तेरा तरस नहीं देखा जाता। चल आज मैं तुझे कोई कपड़े नहीं दिला लाऊं। चल। नहीं नहीं बहन, जैसे मेरे ठीक है, आप नहीं इतनी नहीं, परेशानी क्यों उठा? मेरा हृदय तुम्हें तो पता है कैसा है, मुझे तरस बहुत जल्दी आता है। चले बहना सैर घुमा लाऊंगी, तोए कपड़ा ने मंगा लाऊंगी, तोए गलियन खूब घुमा लाऊंगी और गरम जलेबी खवा लाऊंगी। और गरम जलेबी भी खवा लाऊंगी, हैं? चल। ठीक है, यदि आप इतनी जिद करती हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो। चल। सुनो बहन, हाँ। ये रोटी है जिन नाव पे यार सौदागर को दिया, मैं यहीं खड़ी हूँ, है ना बहन? जाओ। ठीक है, आप यहीं रहना, मैं मैं अभी आती हूँ। यहीं खड़ी हूँ, ठीक तुम है। जल्दी जाना, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। ठीक है। भैया भैया लो ये खाना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे भैया ये नाव चलने क्यों लगी? मेरी बात तो सुनो भैया, रोको। अरे भैया इसे रोको ना। ओ ये नाव रुकने वाली नहीं है। अरे ये कौन सी बात रही भैया, मैं तो आपको भोजन। मैं कह रहा हूँ भैया क्यों कह रही है? हाँ भैया मैं आपको भोजन देने आई हूँ, बस यहीं पर रोको। अरे अरे निकले जा रहे भैया। अरे मेरी माँ बहन खड़ी, भटियारिन बहन खड़ी है। ओ छोड़ उसको, भटियारिन को उसको। अरे आज तू भैया भैया लगी है, अरे भैया मत कह। भैया मेरे लिए तो आप भैया ही हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप नाव क्यों बढ़ा रहे हैं आगे। अरे ये नाव अब तो पल्ली पार ही जाएगी, समझ ले। अब तू बैठ गई, तेरे बैठने से अपने आप चलेगी। आपका मतलब क्या है? ओ मतलब भैया के अलावा और कुछ कहे मुझसे, पता है क्या कहेगी? एक बार मुझसे पिया कह दे। छी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए। पराई स्त्री को आप अपनी स्त्री बता रहे हैं, आप तो घोर पाप कर रहे हैं। ओ भैया भैया कह करके अगर सब भैया हो जाएंगे ना तो क्या होगा? ऐसी बातें मत करो भैया, मुझे छोड़ दो वहीं। ओ शादी भी नहीं हो पाएगी इसमें दुनिया में किसी की। मुझे छोड़ दो किनारे पर, मुझे जाने दो। इधर सुन, पैसे दे के आया हूँ। क्या हाँ आप मुझे खरीद कर लाए हैं? ये तो आपने घोर अन्याय किया भैया, घोर पाप किया। अरे सुना बचन चितलाई के नजर मिलाई के प्राणन प्यारी, और हम तो को लाए खरीदी, हम तो को लाए खरीदी, बनो घर बारी, हम तुमको लाए खरीदी। सुन भैया आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। हिली मिली कर ले प्यार बना भरतार प्रेम कर भारी, तेरे बिन रहो न जाई आमिली नारी। और सुन भैया बस कीजिए, अब ज्यादा बातें मत कीजिए इस तरह से। हिली मिली कर ले प्यार बना भरतार के प्राणन प्यारी, तेरे बिन रहो न जाए, तेरे बिन रहो न जाए आमिली नारी, अरे तो बिन रहो न जाए। भैया ऐसी बातें मत करो,
इतना अन्याय मुझ पर मत करो, मैं तो वैसे भी आपत्ति की मारी हुई हूँ। ओ अन्याय की बात है, बड़ी कृपा की बात है। अरे तेरा पति तो वहाँ पर पत्ते बीनता था। बस बस मेरे पति के बारे में कुछ मत कहना, समझे? जैसा भी है मेरा पति मेरे लिए परमेश्वर है, भगवान के समान है, मैं उसकी ही हूँ भैया। पति भरता भर रही है? हाँ मैं पतिव्रता हूँ भैया। हाँ। ओ सौदागरी आज तूने मुझे कैसा फंदा डाला, किनसे मैया कही हमारे पारे दो लाला। भैया आपको पता मेरे तो छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बालक हैं, वो बच्चे न जाने किसको मैया कहेंगे, रो रो कर मर जाएंगे भैया। तरस खाओ, किनसे मैया कहे हमारे बारे दो लाला, और किनसे मैया कहे हमारे बारे दो लाला। पति हमारे मेरे दुख में खाना तक नहीं खाए, तड़प तड़प के मेरे बेटा आंगन में मर जाए। इसीलिए भैया मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ कि मुझे छोड़ाओ, ज्यादा मत धमकाओ। परू में पैर तुम्हारे वीरन मोको मत धमकाइयो, जहाँ से लाए वीरन बहन को वहीं छोड़ के आइयो। भैया पराई स्त्री को तो देखना भी पाप होता है, आप ये क्यों नहीं समझते? मैं तो किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, और उसे आप अपनी पत्नी कैसे बना सकते हैं? अच्छा ज्ञान दे रही है, ज्ञान बहुत उपदेश देती है। उपदेश नहीं भैया, सच्चाई बता रही हूँ। जहर की बुझी कटारी होती जीवन में पर नारी, होते हैं बदनाम बाद में लोग हंसे दे तारी। उपदेश दे रही है, उपदेश। अभी तुझको पकड़ के इसमें नदी में फेंक दूंगा। ऐसी बातें मत करो भैया, ये बहुत गलत बात है। तुम घोर पाप कर रहे हो, घोर अन्याय कर रहे हो। मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और की पत्नी हूँ। पता है तुम्हें, जब रावण की मृत्यु आई तो जानकी जी को चुरा कर ले गया, क्या हुआ? सर्वनाश। बाली ने क्या किया? अपने भाई की पत्नी को खुद अपनी स्त्री बनाना चाहा, उसका क्या हुआ? सर्वनाश। उसी प्रकार से तुम्हारा भी सर्वनाश होने वाला है, जो पराई स्त्री को लेकर जा रहे हो, मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री को। अरे तो उनका सर्वनाश हुआ था, मेरा हो जाने दे तू विनाश। ऐसा मत सोचो भैया, ऐसा मत सोचो। समाज में सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। अच्छा हाँ भैया, जमीन पर गिरने वाले को तो कोई ना कोई उठा लेता है, लेकिन जो अपने चरित्र से गिर गया, जो अपने मन से गिर गया, जो अपनी आत्मा से गिर गया, उसे कोई नहीं उठा सकता। अरे मैं तो तुझे बाहों में उठाना चाह रहा हूँ। भैया दूर, मेरी बात सुनो पहले।
कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है भैया, हाँ जो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। वाह, बहुत उपदेश देती है। उपदेश नहीं भैया, सावधान कर रही हूँ, तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि संभल जाओ, सुधर जाओ। और सुनो भैया, हाँ कपड़े में दाग लग जाता है, तो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लग जाए, हाँ सुनना भैया, यदि कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। ओ ये बात तू छोड़, थोड़ी आगे बढ़ गया। और आपको पता नहीं कि पराई स्त्री क्या होती है? पराई स्त्री माँ सावित्री सीता है, तो एक पराई स्त्री का एक रूप एक और होता है, काली का रूप। इसीलिए भैया सावधान रहना। अच्छा, पेनिए कटार धार ते गाती पराई नार, जाने की हो नेह जैसे काऊ की न परिपार। पैस का परेगी तेरी बड़े बड़े गए हार, काल की पिटारी नारी भैया बैठो मन मारे। भैया इसके ज्यादा नजदीक मत आना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जहाँ से लाए हो मुझे वही छोड़ाओ। अरे मेरे साथ रहेगी, बहुत आनंद करेगी। नहीं भैया, अरे तेरो हुई है सत्यानाश, जो तू बुरी नजर डाले गो। अरे तेरो हुई है सत्यानाश, जो तू बुरी नजर डाले गो। तुम जहाँ से मुझे लाए हो वही छोड़ाओ, मुझ पर इतनी वो सत्यानाश किसका होगा? कुछ है ही नहीं मेरे पास अब तेरे सिवा। नहीं भैया ऐसी बातें मत करो। अच्छा तू क्या चाहती है? भैया यदि आप इतना पैसा खर्च करके लाए हैं, हाँ? आपने सब कुछ मेरे पीछे बर्बाद कर दिया, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहती हूँ। निवेदन? हाँ। कौन सा? भैया हाँ? यदि तुम लेकर ही आ गए हो मुझे, हाँ? तो मुझे 12 वर्ष तक अपनी पत्नी न बनाकर मुझे बहन बनाकर रखो। ओ 12 बरस? वो 12 घंटे तो कट नहीं रहे मेरे, 12 बरस। भैया ऐसी बातें मत करो भैया, 12 वर्ष तक तुम मुझे बहन बनाकर रखो। यदि मेरे पतिव्रत धर्म में जरा भी शक्ति है, जरा भी मुझे अपने पति के प्रति सच्चा प्रेम है, तो वो मुझे जरूर लेने आएंगे, जरूर लेने आएंगे। तो चल ठीक है, 12 वर्ष तक का इंतजार रहेगा, क्योंकि इंतजार में आनंद होता है। हा? चल ठीक है। और यदि 12 वर्ष के बाद नहीं आए तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊं। हाँ ध्यान रखना। बट यार मेरी माँ कहाँ गई, बता दो ना। मुझे क्या मालूम तेरी माँ कहाँ गई है? बता दो।
मैं क्या तेरी माँ के पीछे पीछे थी हैं? तुम्हारे साथ आई थी। हाँ, मैं क्या तेरी माँ पीछे पीछे थी, पता नहीं है कैसी तेरी माँ यानी किसके साथ गई। बता दो ना। चल जा, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, अपने भाई को उठाओ, चल तू भी जा यहाँ से। बता दो ना। चल फूट यहाँ से, अब कोई जगह नहीं है। बता दो। चल जा, बाहर निकल के रोइए, चल जा यहाँ से, चल। सुना नहीं है, बाहर बैठ के रो रहा, अब चल। बता दो माँ। सुना नहीं, चल बाहर बैठ के रोगे, चल। बता दो मेरी मैया कहाँ गई। जा ना, तू सुना नहीं है, बाहर बैठियो, बाहर, यहाँ कोई जगह नहीं है। ऐसा मत करो। अरे सुनता नहीं है, अभी बुला। दादा मेरी मैया को। बेटा सरवर, नीर, क्या हुआ? पिताजी पिताजी भटियारी माँ को कहीं करे आई है। भटियारी माँ को कहीं करे आई है। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। अरे खामोश हो जा, बिल्कुल नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। तुम यहीं बैठो और हम पूछ के आते हैं भटियारी से कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है, ठीक है ना? यहीं बैठो, मैं अभी आया। हे भटियारी बहन, मेरी पत्नी कहाँ है? ओ, किसके बारे में पूछ रहा है तू? मैं अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ कभी ऐसा छल नहीं कर सकती, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरी स्त्री के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। बता दीजिए ना, मेरी स्त्री कहाँ है? तो मैं क्या करूं, नहीं जिंदा रह सकते तो? मैं इनका ठेका लेकर रखा है सबका, पता नहीं इन्हें कैसी थी, कहाँ चली गई। मेरे बच्चे बता रहे हैं कि भटियारी के साथ में माँ गई थी, लेकिन हमें केवल एक बात बता दो कि मेरी स्त्री कहाँ है? मैं क्या तुम्हारी पत्नी का पैरा रख रही थी, वो पीछे पीछे थी, मैं आगे आगे थी, पता नहीं किसके साथ चली गई। बच्चलन थी वो एक। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। सुना, सुन, तेरी नार न तो पे राजी है, मस्तान चेल संग भाजी है। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। जो है सो है। मेरी स्त्री पतिव्रता स्त्री है। तुझे क्या मालूम वो कैसी थी? एक बच्चलन थी वो। मैं जितनी तुम्हारी मेहनत करता था उससे और ज्यादा करूंगा, लेकिन मैं तुमसे विनती कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की। भाग यहाँ से। ऐसा न कहो। मैं कहाँ जाएंगे? कहीं भी। तेरी नारी न तो पे राजी है, मस्तान छेल संग बाजी है। डर जा तू घर से बाजी है, बिन मतलब बने तू काजी है। ऐसा न कहो। मेरी स्त्री पतिव्रता है बहन, पतिव्रता है। बस तुम कहो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूं, मगर अब यहाँ से जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी सराय में अब तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जा यहाँ से, अपने दोनों बच्चों को उठा और फूटो यहाँ से। कोई बात नहीं। और नहीं, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ जा जाओ। रहा हूँ। हे बेटा सरवर, हे नीर, मैं भटियारी से पूछ के आया हूं
कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। चलो मेरे साथ, हम लोग वहीं चल रहे हैं जहां तुम्हारी माँ गई है। लेकिन हे बेटा सरवर, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हारे भैया को गोद में ले लेता हूं। चलता हूं आगे वहां जहां तुम्हारी माँ गई है। लेकिन हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, कौन की ये अन्याय जो किस्मत बिगड़ी गई। कौन की ये अन्याय जो किस्मत बिगड़ी गई। कौन की ये अन्याय जो किस्मत बिगड़ी गई। प्राणन प्यारी नारी हमसे बिछड़ी गई। कौन सी ये अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। कौन की ये अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। कहाँ बिलखती होएगी मेरी नोरी। कहाँ बिलखती होएगी मेरी नोरी। मेरे बिन मर जाएगी प्राण प्यारी। प्रेम के मोती की माला बिखर गई। कौन की ये अन्याय जो किस्मत बिगड़ी गई। कौन की ये अन्याय जो किस्मत सब कुछ मेरा लुट गया बिन बात के। सब कुछ मेरा लुट गया बिन बात के। कैसे जिंदा रहे कुंवर बिन मात के। गिरधारी क्यों मेरी किस्मत बिगड़ गई। गिरधारी क्यों मेरी किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। कौन की ये अन्याय जो किस्मत बिगड़ 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 गई। प्राणन प्यारी नारी हमसे बिछड़ गई। प्राणन प्यारी नारी हमसे बिछड़ गई। हाँ बेटा, जी पिताजी। अब तुम यहाँ खड़े रहो। ये नहीं। नदी है ना, अब हम तुम्हारे भाई को उस तरफ छोड़ दें, फिर उसके बाद हम तुम्हें बुला के ले जाएंगे और वहां चलेंगे जहां तुम्हारी माँ गई है। नहीं, मुझे डर लगेगा। अरे साहसी बच्चे डरते नहीं है बेटा। नहीं पिताजी, मुझे को डर लगेगा। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम साहस करके हिम्मत बांध के थोड़ी देर खड़े रहो और मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, इस जल में तुम डूबे जा रहे हैं। पिताजी, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। पिताजी, नहीं बेटा, दूर रहना। नहीं दूर पिताजी। रहना।
अरे रहना जल से दूर पास मत पानी के आना, कोई मिले नगर नजदीक मांग के भी कहूंगा। मेरे बेटा से भूल हो गई क्योंकि तुम्हारा साथ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जीवन की आखिरी सांसें हैं। आंधी से कहना नहीं पिताजी, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना पिताजी। रहना जल से पास भैया भैया, अपने पास में बुला लो भैया। नहीं छोटे भैया, आप दूर रहना, क्योंकि पिताजी जल में डूब चुके हैं। आप जल से बहुत दूर रहना। नहीं भैया, मैं तुम्हारे पास में आऊंगा भैया। बुला ले अपने पास मोकू ओ मेरे जेठे भैया, बुला ले अपने पास मोकू ओ मेरे जेठे भैया। अब पास नहीं है नाब मेरे यो मेरे छोटे भैया, अब पास नहीं है नाब मेरे यो मेरे छोटे भैया। नहीं भैया, मैं तेरे पास आऊंगा भैया। बुला ले अपने पास मोकू ओ मेरे जेठे भैया, बुला ले अपने पास मोकू ओ मेरे जेठे भैया। अब पास नहीं है नाब मेरे यो मेरे छोटे भैया, अब पास नहीं है नाब मेरे यो मेरे छोटे भैया। ओ मेरे जेठे भैया भैया, ओ मेरे जेठे भैया, बुला ले अपने पास मोकू ओ मेरे जेठे भैया, बुला ले अपने पास मोकू ओ मेरे जेठे भैया। भैया भैया, मुझे डर लग रहा है, कहीं से शेर ना आ जाए पीछे। भैया भैया, बचा है भैया, मुझे बचा लो भैया। कहाँ खाए रहे? हम तुम्हारे टेस्ट का बढ़िया बढ़िया है गई। तो बता। होगी पूरी में। सकी नहीं, ये तेरी तो आदत ही खराब है। हाँ बच गए। बढ़िया क्या बात है? वो तो पुरान कबड्डी खेलते हैं, कपड़ा तो रवाए थे। ताल ले आओ। सांप रहते हैं। हाँ मेरे माँ को
आहा, गीता आप नहीं पहचानते तू हो। चलो केरी केरी जे लाल पियरी जपुटरिया के न की है। हमें का मारा तुम्हें तो लाए। बताओ ये तो हम एक बताओ तेरी मत कट गई। जब पुटरिया के न की है हमें ना मारा तुम लाए। हम और ये हम जा पूछ के न की है। कौन की है जी? जय तुम्हारी के नाती के देवते के भतीजे के दमाद के बुआ के लड़का के भतीजो है ताके लड़का के लड़का बहु है ताकि सोमरे। अरे दैया इतना लंबा रिश्ता। रम्मो रिश्ता ताकि वो लंबी पुटरिया है। तो न्यू कहिए और पहले को ना दाव ना है और फिर ले आए। ले बताए ना सकते हमें जब अपनी जन्मत थे नहीं पता बंदियत नहीं पता तो मुझे जगह पता कि जाको नो जो आओ के नो तो पूछ तो लेते मोकू। ऐसो कनो कपड़ा धुम्बाइले में नो जो कहते थे उन्हें के 3 साल तक खुदा ना है भाव दो चलो दो ही ले गए। धोवे को तो काम ही है ताके माए तो मकाता ही है धोवे काम है तो तुझे धोई लो। धोता है ची हो राम 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 ची हो राम। अरे बढ़िया हाँ है चेन्नई चेन्नई कहते हैं हम जानते हैं क्यों चेन्नई कहाँ को। नहीं शांत रहिए। अरे शांत तो तब रहे हमें करे जो शांत रहे। रुक रुक आवाज आ रही जा रहा था। नहीं सुन लियो ने का हमें डर लगत है मैं पुरान लपक दुपक हो तू है कहाँ खाती है। न्यू लग रही है कोई बच्चा रो रहा है। रोन दे अगर दुनिया में कोई रोएगो ना तो दुख कैसे पैदा होएगो। दुख नहीं पैदा होएगो तो आदमी मरे हो कैसे और मरेगो ना तो पे कमरा को धुब्बे ना हम पे दूसरे को दुख देखो नहीं जात। नहीं देखो जात तो हमारा दुख जुआ के तू जाई देखते रहो। नहीं देख आज चले के देखियो देखिया हमें तो सुनता हो कहाँ सुनता है कौन लगी हो कहाँ दो बालक बगल में रोते हैं ब्याह फुलिया तुमाना में होते हैं। सुन लिया कपड़ा बाद में धो लियो। क्या को मतलब जू भाओ कि तुम ज्योतिष नहीं हो। देखो देखो अच्छा देखो। अरे अम्बे कौन में नो आवाज आई हमारे पे 1000 रुपया की दे जाई घाट पे लगाए जाई जो बगल में भूतरा मरघटना में रहता है कातियों बालक रोता है बालक ना रोता है मैं बूढ़े मर गए सो रोता है। सुनो देखो अच्छा दो बालक बगल में रोते हैं ब्याह फुलिया तुमाना में होते हैं। नदिया में खाते गोते हैं वो बिलक बिलक कर रोते हैं। कोई मरेगा हो हम ना जा सकत कहो क्यों न जा सो ना जा सकत परो मरेगा ही है अपसर की नौनी अब चुरैलिया भाइया काले का सपने में बताओ बोने अपने जो मैं पुरान खाए लाओ तब रोएगी हम रोएंगे तुम हो जाओगी वही तुम रोगी जो इतने डरा था नहीं रोता है आज हम रोता है हम रोता है। अच्छा तुम आदमी हो को जानवर
जानवर लगाता है। पहले थे वो सूरवीर जो जानों का करते पंका, भाई बलम तुम बने ही जड़ा भूतन से मानत शंका। हम ही जड़ा नोए, हम कमजोर नोए, रुको हम कमजोर नोए। और कौन है तुम? हमसे कहो तो हम कोई कमजोर नोए। पहले कहो हम कलीजे तोड़ लियोए, कहो था को बढ़िया फोल लियोए, कहो था कि तुरैया तोड़ लियोए। हमें मत दो ज्यादा कहा था मांस। सुनो, लहंगा पैर ले टांगनी में, घर में बैठो घूंघट मार। लहंगा पहन लो या घर में बैठे जाता अच्छी। भुरिया मत चूड़िया पहन ले हाथन में, पैरन भिजवा ले उदवाई। ओठन लाली आँखिन कजरा, लम्बा घूंघट ले उनकार। गंत बोल गई, गंत बोल गई। गंत बोल गई, गंत पति से ऐसे नहीं बोली जाती है। बोलो तुम्हारा राज्य है, जहाँ से कहते हैं भाग गई। ओठन लाली आँखिन कजरा, लम्बा घूंघट ले उनकार। ओठन तलाई लगा लो, घूंघट मार लो लम्बा। ऐसे नहीं बोल लियो। हम देखेंगे उन भूतन को, धर के दिए बीच से फाड़। चाहे तो गंत बात है। जो पत्नी अपने पति की बात नहीं माने, वह का है पत्नी। हमेशा सीखो धर्म कर्म और नरम शरम, कछ तो दमो। अम्बो जोय उन्हें निकालने के लिए बे नदी में जो मर के डूबता है, हम जोय तो हम नदी में वैसे हुए जोय, तब तुम वैसी हुए जाओ। तुम्हारा याद तो हमें चले जा रहे। तुम मत जाओ, तुम ही तो हमारे बच्चों ये बढ़िया ते अकल कट गई। नोई जी, अब नोई जी तो हमें जा रहे। तुम न जाओ तो हम ही जी, हम तैयार हैं। कौन तो मर गए है कि तो तुमने को देखी हम नदी में डुबोएंगे। जाता है, चल बेटे धोबी राम, देख ले तू दुनिया की क्या हवा है। कहता तू डूब जे तो पार है, और कानपुर पहुंचेगा तो पार है। कल अखबार में जमालम पड़ेगी, धोबी राम अमर सही। ले जोर की मचोए हमारे घर की ऊपर गई। चलो चलो तुम्हें रोवत थे, चलो पीठे पे बैठ लियो, और जो पीठ ते जाओ रहा भाई तो तुम उनो हम उनो है। चलो ये सीधे रहो और मत जेओ, हम बतो ही देता है बस। चलो ले, अब तो मिल गए दोनों, सही है दोनों मिल गए। केरी बढ़िया बढ़िया। तू क्यों आए गई हो, क्यों आए गई?
कपड़ा धो जाए कि जा क्यों उठा रही हो? हम ना धोए रहे। क्यों कपड़ा? कपड़ा धोबन की कहो हे मेरे भरतार, जे बालक भगवान ने दीने छप्पर फाड़। ले जा से कहता है अब जे है कहीं आचारी भरतार। अब ज्ञान भी बोल नहीं है। अरे कमड़ा धो न प्रधान हुए तो घरे गाँव को बुआ गुंडा कट्टा से कर दे को पिट्टी मजे हो ये बचन पराई औलाद तो होना दिवाई ना होता है। हमें तो इन्हें ही पाली है। इन्हें भजा इन्हें दोनों उठो उठो उठो। सुन ले तो कहा सुन ले? रुको रुको। जिनके चक्कर में मत पड़े ये बच्चा पराओ धनु इन्हें लेके चलियो। कोई लिखाई देगा कि हैगा ही पकड़ा। हम तुम्हें दोनों मारे ये सवेरे अखबार के पहले पेज पे बरामद बच्चे अमर शहीद दो प्राणी मज्जे भर्रो मज्जे। ये बालक तो भगवान ने भेजे मेला है। हाँ कछु नाई भरोसे तेरे हैं, करे लिए रोजगार गनेरे हैं। अच्छा बेटा बे धर्म के मेरे हैं, डिंगा राखेंगे सांझ सवेरे। हमारे लोग कमंडल और हम भाई पामा हम जाते हैं। हम जाते हैं। हम तो इन्हीं को पाले परोसे हैं। तो हम जाए इन्हीं के सारे तो दिए। हम जाए जाओ जाए। हाँ चले जाओ। जाए कछु नाई भरोसे तेरे हैं, करे लिए रोजगार घनेरे हैं। चलो धोबीरा भाई पूछना है। चलो जाए। चले जाओ। हम नोए जी हम नोए जी हम तो हम जो देखते हैं कितनी हिम्मत ही नहीं है। आई बच्चा ही ये सुना को रूप। चलो दोनों चलो तुम बात देखियो तो दोनों को सोत में देखियो कैसी रजा आती। चलो चलो काकात बचन थे जो कहा था ही कि तुम्हारे दोनों को हम घी बूंदा को इंतजाम करेंगे। तो देखियो हम कैसे करे जो फोन बच्चा दोनों सही है। चलो 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 बच्चा बच्चा चलो देखियो तुम चलो तो चलो तुम चलो। ये भगवान महाराज तो चले गए, मुझे उस बात का तो दुख है, मगर सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि इस राज को कौन संभालेगा। ये भगवान मैं तुम्हें साक्षी मानकर ये निर्णय लेती हूँ कि मेरे दरवाजे पे जो भी सबसे पहले आएगा मैं उसे यहाँ का राजा बना दूंगी। अरे सुबह तो हो गई। सुनो भैया। जी महारानी। जाओ दरवाजे पे जो भी सबसे पहले मिल जाए उसे यहाँ ले आओ अंदर। जाता हूँ। अरे सुबह तो हो गया। सुनो भैया। जी महारानी साहिबा। जाओ शीघ्र जाओ, फाटक पे जो भी मिल जाए उसे ले आओ अंदर। महारानी साहिबा इस नौकर की ये तो हिम्मत नहीं है कि जो आपसे ये पूछे कि हमें क्यों भेजा जा रहा है, फिर भी अकस्मात इस आदेश की सुनकर आदेश को शंका हो गई महारानी। अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, आप जल्दी जाइए। पता तो चलना ही है, मानना है आपकी आज्ञा को, मैं जा रहा हूं। अरे भाई उठो उठो भाई, मैं कुछ बोल रहा हूं, उठो। भैया आप कौन हैं? मैं कौन हूं?
दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूं? मैं यहाँ का कर्मचारी हूं भाई। लेकिन हमसे ऐसी कौन सी भूल बन गई? मैं तो वैसे भी आपत्तियों में खेल रहा हूं, मर मर करके जी रहा हूं। कौन सी ऐसी हमसे गलती बन गई जो आप हमें यहां से उठा रहे हैं? ज्यादा नहीं हम जानते। महारानी का हमें आदेश मिला है कि फाटक पर जो भी मिलेगा उसे लाना है। तुम्हें भूल परेशानी है तो मैं डॉक्टर नहीं हूं। चलो चलो साथ। अगर ऐसी बात है तो चलो चलो, मैं चल रहा हूं। हाँ चलना पड़ेगा। महारानी साहिबा की जय हो। क्या हुआ? हुआ ये, आपने आदेश दिया, ये साहिबान वहां फाटक पर थे, इनको हम ले आए। अच्छा किया। पूछो, बात करो अपनी। आप उदास क्यों हो? उदास के लिए मेरे पास कुछ राह ही नहीं महारानी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि हम कौन हैं, कहाँ के हैं। इतना तो मालूम है, नदी में बहता हुआ जा रहा था, तुम्हारे दरवाजे का थोड़ा सहारा मिल गया, वहाँ लेट करके मैं विश्राम कर रहा था और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवा लिया? मुझसे कौन सी ऐसी गलती बन गई? तुमसे कोई गलती नहीं हुई, ना कोई भूल हुई है। आज से तुम इस राज्य के राजा हो। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। ये राज्य किस्मत में कहाँ है? मैं तो उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ कि कितने वक्त मेरी मौत हो। ना, ऐसा ना कहिए। आज से तुम इस राज्य को संभालोगे और आज से तुम ही इस राज्य के राजा हो। अगर आपकी ये आज्ञा है तो मुझे मंजूर है। महाराज की जय हो। हाँ, खाए खाए के देख ले, कहूँ द्वार पे गधाटा की पीठ पे लद लद के बाकी नौक में दम कर दई। पट्ठा दे परे आज ले चलो, तुम दोनों चलो घरे। ले बढ़िया कहाँ है? अरे बढ़िया, इन्हें तो प्राण खाए लो। तुम ऐसे चिल्लाते रहे। कैसे चिल्लाए? पूरी जिंदगी बीत गई तुम्हारी। कैसे चिल्लाए? जे सबका जो है हमारे के लिए चटनी उनाए और जे देखो लाल पट्ठा है गए खाए खाए के। जिनता कहो ने कि थोड़ी दौड़ धूप करें। इन्हें हम दूध पिला तो। दूध? हाँ, दूध भैंस ना है फिर दूध सोई तो हम कहें कि छीटनो दूध जात को है। अरे ना, माँ की ममता आए। जब ममता हमारे के लिए कमाऊँ एक कटोर दोनों आई। खाए खाए देखो दोनों के जो कि दोनों हम बताते हैं और अब हमारा वहां तो उठनवा हो है। ऐसो है, इन्हें पे चिल्ला करो मती। अच्छा क्यों चिल्लान तो इन्हें की बड़बेल कमी होती है। खाई पीवी सुबह निकाल लेते हैं बच्चने की। हम निकाल लेते हैं तो इन्हें दौड़ाओ, ताई में फायदा। ये दौड़ेंगे तो भरती है जी, जिन्ना उड़ाना धोए धोए के इन्हों के हाथों में ठेंडे पच जी। अच्छा चुप है, हम कह दिए उनसे बेटा सरवर नीर रोया दौड़ लगा भी जाया करो। माताजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके पास रहकर माता पिता का प्यार पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी मैं सेवा के लिए कहीं जाकर के मैं नौकरी कर सकूं, यदि आप आदेश दे दो। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? घर में कामों की कमी है? नहीं, हमारा कर्तव्य है पिताजी। नहीं बेटा, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, मत तोने बुरिया मन तोने। बच्चा जब बड़े है गए तो जो जाए वो चाहते ही नहीं जानते। जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी बेटा। बनी रहे। बात मान जाओ। मान जा। जाओ बेटा, आप जात रही हो, बस जय ती मौत है। आओगे ना तो दुख है। जाओ बुरिया, कहीं तो दाइए बने के चले जाओ। अब हम पे ना जियो याद, तू हमारे के दे दे जहरा की पुड़िया। दरोगा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे आए भाई? मैं नौकरी के लिए आया हूँ। बहुत सुंदर, हमें भी आवश्यकता थी, हमारे महाराज का भी हुक्म था। तुम्हारे हम तंदुरुस्ती को देखकर प्रसन्न हैं और यहाँ तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे, लखटकिया की पोस्ट पर तुम्हें रहना है। काम समझो, काम यह है कि जो कोई नहीं करेगा वो लखटकिया को करना होगा। बोलो मंजूर है? जी मंजूर है। ठीक है, अपने कमरे में पहुंचो। क्यों
क्या सोच रही है? कुछ नहीं भैया, आपने क्या वादा किया था कि 12 वर्ष के बाद ही आप मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे, उससे पहले ही आप अपने वादे को भूल गए, वादा तोड़ने लगे। मुझे ऐसी अबला पर आप धमकाने लगे। ये तो घोर अन्याय है भैया, कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। वो 10 वर्ष तो बीत गई, अब 2 वर्ष रह गई हैं, इनको कट्टम कट्टा कर दो। नहीं, आज भी मुझे अपने पति का इंतजार है। ओ इस नदी में ये नाव चलती रहेगी तब तक इंतजार करती रहेगी क्या? जब तक 12 वर्ष पूरे नहीं होंगे तब तक मैं जरूर अपने पति का इंतजार करूं। एक बात बताऊं, तुझे नक्शे इतने दिखा रही है, सुन। वो दिन कर ले याद घड़ी वो आएगी, सैया कर के मोकू गले लगाएगी। वो दिन कर ले याद घड़ी वो आएगी, सैया कर की मोकू गले लगाएगी। ऐसी बातें मत करो भैया, मत करो। जे तेरी नक्शेबाजी, जे तेरी नक्शेबाजी ना दिल में मेरे भाए। तू कैसी है पतबिरता, कोई नेक तरस न आए, कष्ट अति पाएगी, सैया कल की मोकू गले लगाएगी। हे भगवान, तुमने मुझे लाकर कौन से रास्ते पर खड़ा कर दिया है? कैसे मेरे जीवन की परिस्थितियां कर दी हैं कि मेरे पति होते हुए भी दूसरा इंसान मुझे अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है। हे प्रभु, कुछ तो मेरी रक्षा करो। वो गलत नहीं कर रहा हूँ। कुछ तो लाज रखो प्रभु। भगवान मेरे जीवन में तूने कैसी दई घड़ी है। भगवान मेरे जीवन में तूने कैसी दई घड़ी है। बहुत अच्छी घड़ी दी तो है। मेरे छूटे हैं, संतान मेरी बिछुड़ी है। भगवान, हे विधाता, ये सौदागर तो सिर्फ अपनी मन पूर्ति के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो भैया। हे विधाता, मैं अपने कष्टों को किसे सुनाऊं? आज 10 साल हो गए मेरे पति को मुझसे बिछड़े। मेरे नन्हे नन्हे से 2 बच्चे मुझसे कब के बिछड़े हुए, न जाने कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। भगवान मेरे जीवन में तूने कैसी दई घड़ी है। पति तो मेरे बिछुड़े हैं, संतान मेरी बिछुड़ी है। मौत कब आएगी? सैया की मोकू गले लगाएगी। वो दिन कर ले याद घड़ी वो आएगी, सैया की मोकू गले लगाएगी। अभी भी मान जा। बहन जी, एक काम करो, ये दूसरा राज्य आ गया, मैं यहाँ शहरपना में जा रहा हूँ, जो अपनी रक्षा के लिए 2 सिपाही लेके आ रहा हूँ। तब तक आप नाव को देखे रहना। ठीक है भैया, जल्दी लौटना। अच्छा लगा होगा ना बहन का है तब? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बहन कहते हैं। जा रहा हूँ। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार। दरोगा जी, हाँ, मैं सौदागर हूँ। मेरी नाव वहाँ पर, जहाँ पर माल खजाना रखा हुआ है, मुझे 2 सिपाही की जरूरत है, आप दे देना। सौदागर हो? हाँ। कोई सौदा है? नहीं, आप अच्छा।
माल रखाने के लिए सिपाही भेजने हैं। हाँ ऐसो है, सर्दी का मौसम है हाँ और हमें ठंड लगती है, अच्छा सर्दी लग रही है। अच्छा जी। जानते हो सर्दी क्यों लग रही है? अब क्या पता। माल रखवाने के लिए सिपाही चाहिए ना। हाँ 20 रुपए दो। अच्छा चलो। अच्छा ठीक। जाओ, आप आ जाएंगे सिपाही, चिंता ही मत करो। नमस्कार। सो रहे हो? अरे सो रहे हो लखटकियों में से, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं सो रहे हैं। अच्छा ठीक। सुनो, एक सौदागर जहाज देख, अपना नाव होती है, जानते हो नाव को? हाँ जानता हूँ। पानी में चलती है, माल लगता है। सौदागर यहीं घाट पर रुका हुआ है और उसने आकर 2 सिपाही मांगे हैं, ऊपर से परमिशन है, इसलिए अपने 2 सिपाहियों को वहां जाना है। सिपाही नंबर 72 73 35 सरबर, सिपाही नंबर 3 5 13 नीर। जी दोनों आदमियों को विदसला से पहुंचना है नाव की रक्षा करने को। ऑर्डर। जाता हूँ सर। भैया भैया बड़े भैया, क्या है? भैया देखो भादों की रात है और बिजली चमक रही है, अंधेरी रात है। ऐसा करो, आधी रात हो चुकी, कैसे समय कटेगा, कुछ सुनाओ भैया। बेटा, अपनी बीती सुनाए या जग बीती सुनाए? नहीं भैया, जग बीती तो सब सुनते हैं, अप बीती कोई सुनाओ। मैं छोटा था, मैं कैसा था भैया? अब ये सारी बातें तुम नहीं जानते हो मेरे भ्रात। बैठो मेरे पास। आज धोबी और धोबिन को हम माता और पिता समझ रहे हैं, लेकिन मेरे लाल, ये हमारे तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है। क्या कहा भैया? ये सच है, हम नौकर नहीं थे। तो कौन थे भैया? अरे हम थे राजा के सुकुमारी, लेकिन किस्मत निकली खोटी। यह है बलिहारी वक्त की। हम तुम भैया किसी राजा के बेटे थे? हाँ, महाराज अम्ब, वो हमारे पिता थे। क्या? मेरी माँ का नाम अमली था। फिर हुआ ऐसा, पिताजी बहुत दानी थे। फिर क्या हुआ भैया? थे पिता मेरे अति दानी, दई दान में सब रजधान। हे भगवान, हे प्रभु, हे विधाता, मुझे कैसा लग रहा है कि ये पुत्र कहीं मेरे तो नहीं। सारी बातें तो बिल्कुल मेरे पुत्र जैसी कर रहे हैं। हे प्रभु। रोना नहीं बेटा। भैया भैया तुम ऐसे बात करो, मुझे रोना आ रहा है। थे पिता मेरे अति दानी, दई दान में सब रजधानी। मैया भटियारी ने दई मारे, ऐसी किस्मत निकली खोटी। भैया आप क्यों रो रहे हो? हे भगवान, हाय रे जीवन, हाय किस्मत। आज मेरे दोनों बेटे कैसे बिना माँ के बिलख रहे हैं। आज मैं खुले मुंह से उन्हें अपना बेटा भी नहीं कह सकती। भैया अपनी माँ भटियारी ने मार दी। रो नहीं, जिंदगी की कहानी हम तुम्हें सुना रहे हैं। पिताजी ने दान में पूरा राज्य दे दिया, उसके बाद भटियारी के यहाँ नौकरी की, भटियारी ने मां को मार दिया। उसके बाद मोए पिता नदी पे लाए, नदिया में प्राण गमाए। क्या भैया? हे भगवान, मेरे स्वामी अब नहीं रहे। हे भगवान, ये बालक कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे तुम्हारे पिता जो थे भैया, वो नदी में डूब गए। बस भैया चुप भैया। मोए पिता नदी पे लाए, नदिया में प्राण गमाए। उसके बाद में धोबिन की नो प्यार, ऐसी
किस्मत निकली खोटी। भैया नहीं 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 नहीं, अरे रो नहीं रो नहीं रो नहीं। ये आंसू भैया बंद नहीं हो रहे। अरे मैं नहीं रोता हूँ, मैं नहीं रोता हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ भैया। भैया आपके भी तो आंसू चल रही है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो अपनी कहानी है, हम तुम्हें समझा रहे हैं ना। ये हम थे राजा के सुकुमार, लेकिन किस्मत निकली खोटी। हे प्रभु, हमारे विधाता, चलो इतना तो आपने मेरे साथ किया कि आज मेरे दोनों पुत्रों को मिला दिया। रास्ता तो मैं निकाल ही लूंगी,